हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे फॉर्मलेस फॉर्म का चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लड़की उस हॉन्टेड रूम को रेंट पे लेती है स्ट्रीमिंग करने के लिए, और वहाँ रखा एक कबर्ड से एक एविल स्पिरिट निकलता है जो उसे मारना चाहता था। अब आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में वो लड़की कहती है, अच्छा तुम यहाँ छुपे हुए हो, और तेजी से कबर्ड का दरवाज़ा खोल के आगे बढ़ती है और अपने बैग से कहती है, अब तुम्हारी बारी। उसके बैग में से 2 आँख चमकती है और उसके बैग में से एक बड़ा सा क्रो निकलता है जो कि उस कबर्ड में घुस जाता है। वो क्रो देखने में भयानक था और फिर वो लड़की दरवाज़ा को बंद कर देती। वो कबर्ड में से एविल स्पिरिट अपने को बाहर निकालने के लिए चिल्ला रही थी और वो एविल स्पिरिट दरवाज़ा तोड़ते हुए बाहर निकलती है। फिर वो लड़की अपने क्रो को वापस बुला के अपने बैग में बंद कर लेती है और फिर कहती है, मेरे 4 पंजे वाले कौवे किसी भी डीमन को बाहर निकाल सकते हैं, तो जल्दी निकलो। और फिर हमें वो डीमन का हाथ दिखाया जाता है जिसके कि लंबे नाखून और एक उंगली टूटी हुई थी। उसके बाद उसका पूरा शरीर दिखाया जाता है जो कि बहुत डरावना था। आप खुद देख सकते हो। वो डीमन उस लड़की के सामने आके कहता है, मैं तुम्हें जिंदा निगल जाऊंगा। उसे खाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि वो लड़की उसे एक चाटा मार देती है और कहती है, क्यों इतना एक्टिंग कर रहे हो। और फिर एक मुक्का उसके चेहरे पर जड़ कर कहती है, तुम चिल्ला और रोक कर पड़ोसियों को परेशान कर रहे हो। वो डीमन उस पंच से दूर जाके गिरता। लड़की अपने खरबूजे को पुचकाते हुए कहती है, इसके कारण मुझे हिलने में दिक्कत हो रही है। वो डीमन चिल्लाते हुए पूछता है, तुम कौन हो। लड़की कहती है, लगता है मैं सही हूँ। तुम लोगों को डराने के लिए बचकाने हरकत करते हो। मैं 100% श्योर था कि तुम एक लो लेवल स्पिरिट हो बिना अटैक पावर के। यही असली रीजन है कि तुम मेरे असली चेहरे को नहीं देख पा रहे हो। और फिर अपनी उंगली हवा में घुमाती है जिससे वहाँ एक अजीब सा चीज आ जाता है। पता नहीं क्या है ये। वो स्पिरिट भी हैरान हो जाता है। उस अजीब सा चीज को पकड़ते हुए कहता है, मैं वाओ सिंह सी से हूँ और मैं लू सैंग सिटी डीमन चैंपियन भी हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की नहीं, एक लड़का है जो कि भेष बदल के आया था। वो डीमन डर जाता है। लड़का कहता है, तुम अपने डीमन ऑरा को छुपा सकते हो, तो मुझे लगा ही था कि तुम एक हफ्सी स्पिरिट हो। कितनी शर्म की बात है कि मुझे लड़की बनने के बाद कुछ नहीं करना पड़ा। तुम मेरे गोल्डन नेदर आई से भी बच गए थे। तुम्हारे छुपने की एबिलिटी अच्छी है। उस बंदे से किस बंदे की बात हो रही है हमें अभी नहीं बताया गया। और फिर आगे कहता है, फिर भी तुम्हारा अटैक पावर लो है। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी एक उंगली से खत्म कर दूंगा। वो डीमन बोलता है, अच्छा तो तुम्हें पहले मुझे ढूंढना होगा। और फिर वो हवा में गायब होने लगता है। लेकिन तभी वो अंदर से जलने लगता है और रोते हुए पूछता है, क्या हुआ मुझे। जिसके रिप्लाई में वो लड़का कहता है कि तुम छुप नहीं सकते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था मेरा 4 पंजा वाला कौवा किसी भी डीमन को सामने ला सकता है। ये सुनते ही वो डीमन वहां से भागने की कोशिश करता है और उस दरवाजे पर लगा पोस्टर को छू देता है जिससे एक तेज रोशनी निकलती है और उसे दौड़ कर एक बिजली का झटका लगता है। वो लड़का कहता है, तुम नहीं भाग सकते हो। उस पोस्टर के पीछे मेरा तालिस्मान लगा हुआ है। और फिर कहता है, जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा कमजोर हो। वो डीमन फिर अपने आप को हील करने लगता है। और फिर वो लड़का कहता है, मेरा तालिस्मान तुम्हारा असली बॉडी को सामने लाएगा। और जब वो उसका रियल बॉडी को देखता है तो कहता है, तुम तो सच में एक छोटे चूजे हो। और फिर चैप्टर की एंडिंग में हमें वो बैग और वो अजीब सी चीज के बारे में बताया जाता है जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था। पहले वो बैग, जिसका क्यान कुन बैग भी कहते हैं, उसमें कोई भी सामान एक स्पेशल डायमेंशन में हम लोग छुपा सकते हैं। और फिर वो जो अजीब सा चीज था वो स्पिरिट मैंग है जो स्पेशल डायमेंशन स्किल और सिंथेटिक स्किन से बनाया गया है। ये इंसान और डीमन स्पिरिट दोनों पर ही यूज किया जा सकता है। इससे कोई भी अपना भेष बदल सकता है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।